माइक से करीब हो जाइए, माइक से करीब हो मैं आप तमामी हजरातों ख़वातीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप इस जलसे की ज़ीनत बने। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सआदत सियासत इबादत है इल्म, सआदत सियासत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। बेशक बेशक। हाज़रीन जलसा, बिना किसी तमहीद के, विदाउट एनी डिले, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इक़रा मेरे बंदों पढ़ो। क्या पढ़ो, क्या पढ़ो? इसका जिक्र नहीं किया कि कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, कि अल्लाह की ये कायनात पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो या इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ो, कोई तज़किरा नहीं। मुतलब फरमाया पढ़ो। आज मेरी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमने तालीम को, एजुकेशन को दो हिस्सों में बांट दिया है। हमने कुरान पढ़ने को, हदीस पढ़ने को कहा कि ये दीनी इल्म है, और बाकी सारे उलूम को कह दिया कि ये दुनियावी उलूम है। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में जितने उलूम पाए जाते हैं, जितने किस्म के उलूम पाए जाते हैं, रब्बे काबा की कसम वह सब कुरानी और दीनी इल्म है। वरना इस्लाम की आमद से पहले दुनिया को इल्म का शऊर था क्या? आप बड़े बड़े साइंसदानों को पढ़ के देखिए, उनका खुद का इतराफ है कि साइंस हमने कुरान से सीखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, कुरान के उतरने से पहले ये दुनिया तवहुमात में जी रही थी, वहम में जी रही थी। बिल्ली सामने से गुजर गई तो रास्ता काट दिया, अब सफर करना सही नहीं है। छींक आ गई तो एक नहूसत है, बुरा न मानिएगा, जो हकीकत है बयान करना जरूरी है। ईद के दिन सेवइयां बना लिया तो कोई हादसा हो जाएगा। अरे इस्लाम को आए हुए 1446 साल का जमाना गुजर गया, आज भी हम इतने फुसफुसे ख्याल के साथ जी रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल। मेरे अजीजों, बात दूसरी तरफ जा रही है। तो मैं ये कह रही थी कि आज भी जो लोग इल्म से दूर हैं, इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, जिनके अंदर शऊर नहीं है, आज भी जाके देख लीजिए, गौमूत्र पीना सवाब समझा जाता है। बेजान पत्थरों के सामने लोग माथा टेकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके। लोगों का तसव्वुर है कि जब तक नींबू और मिर्च दरवाजे पर नहीं लटकाएंगे तो इस बिल्डिंग को नजर लग जाएगी और यह बिल्डिंग किसी हादसा का शिकार हो जाएगी। इस्लाम के आने से पहले दुनिया में तवहुमात का ये आलम था, मगर अल्लाह का कुरान उतरा तो लोगों को इससे डायरेक्शन मिला। अफला ततफक्करून, अफला ततदब्बरून। तकरीबन 600 आयतें अल्लाह की इस कायनात के बारे में लोगों को गौर व फिक्र करने पर आमादा करती हैं। ये आयतें लोगों को सोचने समझने पर उभारती हैं। जब कुरान की ये आयतें उतरी और बार बार इंसान को कहा गया तुम इस कायनात के बारे में गौर व फिक्र करो और सोचो, यहाँ से डायरेक्शन लो, तो इंसान को शऊर आया और कहा कि हाँ यार, इस कायनात से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर यहीं से साइंस, फिजिक्स, मैथ, गर्जी के दुनिया भर के तमाम उलूम की बुनियादें पड़ी। इंसान ने अपने हाथ पे गौर किया और दिमाग लगाया तो उसे यहाँ से जेसीबी मशीन मिल गई। इंसान ने परिंदों पर गौर व फिक्र किया तो हवाई जहाज बना डाला। फिर भी हम कहते हैं कि साइंस और फिजिक्स दुनियावी इल्म है। मेरे अजीजों, साइंस हो, फिजिक्स हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या दुनिया का कोई भी इल्म हो, सब कुरानी और दीनी इल्म है। इसलिए कि सब अफला ततफक्करून, अफला ततदब्बरून का सदका है। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, मुतलब फरमाया, ये नहीं फरमाया कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, फरमाया दुनिया में
बनना दीन होगा और हमारा वो इल्म कुरानी इल्म कहलाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, तालीम को दीन और दुनिया में तकसीम ना करो। दीन और दुनिया हमारी और आपकी नियतों से बनती है। अगर हमारे दिल में नियत अच्छी है, कौम का, मिल्लत का, दीन का दर्द है, हमारे दिल में समाज की तड़प है, तो आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, आपका वो बनना दीन होगा और आपका पढ़ना कुरानी इल्म कहलाएगा। और अगर हमारी तालीम का मकसद नजराना बिटोरना, वहवाए बिटोरना, रोब झाड़ना, मुफ्ती और अल्लामा कहलवाना मकसद है, दुनिया कमाना मकसद है, तो दिन रात क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल कहते रहें। ये हमारा कुरान हदीस पढ़ना भी बदतरीन दुनिया है। अलगर्ज कुरान की हिदायत है, जो पढ़ना है बस अल्लाह के नाम से पढ़ना है। बंदा जब अल्लाह का नाम लेकर कोई भी तालीम हासिल करता है तो उसकी तालीम शैतानी दाग पेच से महफूज रहती है और फिर सारे उलूम दीनी और इस्लामी बन जाते हैं। और हकीकत भी यही है कि सिर्फ मस्जिद के इमाम, अल्लामा और कारी बनने से कौम में तरक्की की राह हमवार नहीं होती। हमें जहाँ अच्छे इमाम पैदा करने हैं, अच्छे मुफ्ती पैदा करने हैं, अच्छे कारी पैदा करने हैं, अच्छे आलिमे दीन पैदा करने हैं, इंजीनियर भी पैदा करने हैं, साइंटिस्ट भी पैदा करने हैं, डॉक्टर भी पैदा करने हैं। दुनिया के तमाम उलूम व फनून में अपनी कौम को नुमाया तौर पर पेश करना होगा, क्योंकि इल्म से रोशन ख्याली आती है इंसान में, इल्म से रोशन ख्याली आती है इंसान में, पुख्तगी अखलाक में तो ताजगी ईमान में। इल्म एक रोशनी है जो भटके हुए इंसानों की रहनुमाई करती है। इल्म इंसान के दिल को इस तरह जिंदा रखता है जैसे बारिश जमीन को। इल्म इंसान की तीसरी आंख है। इल्म वह दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। इल्म इंसान की इस तरह हिफाजत करता है जैसे माँ बच्चे की। इल्म बंदगी है, इसे कीजिए। इल्म ताकत है, इसे बढ़ाइए। इल्म इंसानियत है, इसे अपनाइए। इल्म जिंदगी है, कदर कीजिए। इल्म दौलत है, हासिल कीजिए। अल्लाह हमें और हमारे आने वाली नस्लों को दौलत इल्म का खजाना नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।